दोस्तों, यूं तो हम इंसानों ने अपने इतिहास में बहुत सी महामारियों का सामना किया है, परंतु एक समय ऐसा रहा है जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। ये वो समय था जब पूरी दुनिया चेचक नामक महामारी से ग्रस्त थी। चेचक एक छुआछूत की बीमारी थी, यानी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी। इसलिए इस बीमारी का इलाज करने से डॉक्टर भी डरते थे कि कहीं मरीज से उनको भी ये रोग न लग जाए। इसलिए इस बीमारी का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। चेचक आज तक के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा जाने लेने वाला रोग रहा है। कभी कभी कोई डॉक्टर दर्द से तड़पते मरीज पर तरस खाकर उस मरीज को देख भी लेता था। ऐसा ही एक दयालु डॉक्टर किसी चेचक के मरीज के फोड़ों से निकलने वाले द्रव को साफ कर रहा था। एक लड़का पास में ही सहमा हुआ सा खड़ा होकर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। डॉक्टर ने लड़के को धमकाते हुए दूर जाने को कहा, क्योंकि ये रोग बड़ी ही जल्दी अन्य लोगों में फैल जाता था। डॉक्टर की डांट खाकर बच्चा पीछे हटने लगा। तभी वहां से एक महिला गुजर रही थी। महिला का चेहरा मासूम था और उसकी मुस्कुराहट आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महिला ने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा डरो मत, तुम्हें यह रोग कभी नहीं होगा। बस तुम्हें एक गाय बांधनी है, गाय का दूध अपने हाथों से निकालकर पीना है, तुम सदैव इस रोग से दूर रहोगे। महिला की बात डॉक्टर के कानों में भी गई। डॉक्टर ने बहुत ही गुस्से में महिला को देखते हुए कहा कि आजकल गांव की अनपढ़ औरतें भी डॉक्टर बनी घूम रही हैं। लेकिन महिला ने डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ गई। भले ही डॉक्टर को वह महिला अनपढ़ और मूर्ख लगी होगी, लेकिन बच्चे के कानों में महिला द्वारा कहे गए शब्द गूंजने लगे। महिला दूर जा चुकी थी। लड़के ने महिला के पीछे दौड़ लगाई और महिला के पास जा पहुंचा। लड़के ने पूछा कि गाय को पालने से उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो महिला ने उसी आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा ही एक रोग गाय के थनों में भी होता है। जब आप गाय को पालोगे और रोज उसका दूध निकालोगे तो वह रोग गाय के थनों से होते हुए आपके हाथों के जरिए आपके शरीर में भी फैल जाएगा। लेकिन गाय से मिला वो रोग बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उसके बाद जीवन में तुम्हें कभी ऐसा रोग नहीं होगा। बेहद कम शब्दों में अपनी बात कहकर वो महिला वहां से चली गई। दोस्तों, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि महान चिकित्सक एडवर्ड जेनर थे, जिन्हें चेचक जैसी घातक बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए जाना जाता है। और वो महिला कौन थी कोई नहीं जानता। जेनर ने उस महिला को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी खोज नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई सन 1749 को इंग्लैंड में हुआ था। 9 भाई बहनों में वह 8वें नंबर पर थे। उनके पिता एक उच्च पद पर अधिकारी थे, इसलिए एडवर्ड जेनर की शिक्षा बहुत ही बेहतरीन रही और वह बहुत बड़े डॉक्टर बने। जिस रोग यानी चेचक का इलाज उन्होंने खोजा था, उस रोग की भयानकता इतनी अधिक थी कि दुनिया के हर एक कोने में उसको लेकर अलग अलग अवधारणाएं बन चुकी थीं। भारत में इस बीमारी को शीतला माता के प्रकोप के रूप में देखा जाता था। इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट 40% तक था। मतलब अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो जाती तो 40 लोग मारे जाते थे। हमारे देश में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा चेचक की बीमारी की वजह से मारा जाता था। एक तो इस रोग से बचना ही बेहद मुश्किल था। उस पर अगर कोई बच भी जाता था तो उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता था कि उस व्यक्ति को अगर आप अंधेरे में देख लें तो आपकी डर के मारे चीख निकल जाए। व्यक्ति के चेहरे पर हजारों गड्ढे जैसी संरचनाएं बन जाती थी। चेचक से बचने वाले बहुत से लोग अंधे भी हो जाते थे, क्योंकि इस रोग के फोड़े उनकी आंखों को खराब कर डालते थे। यह रोग बरायला नामक वायरस की वजह से होता था। एक बार यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता था तो दोबारा कभी नहीं होता था। यानी जो लोग इस रोग से बच जाते थे उनके शरीर का इम्यून सिस्टम इस रोग की पहचान कर लेता था और इस रोग से लड़ने की काबिलियत हासिल कर लेता था। जब एडवर्ड जेनर एक बड़े डॉक्टर बन चुके थे तब उन्होंने हर हाल में इस चेचक नामक जानलेवा रोग का निदान करने की ठान ली। बचपन से ही उनके दिमाग में उस महिला के कहे शब्द गूंज रहे थे कि एक गाय बांधो, उसका दूध निकालो और फिर कभी तुम्हें यह बीमारी नहीं होगी। इसलिए एडवर्ड जेनर ने गांव में घूमकर उस महिला के द्वारा कहे गए शब्दों की सत्यता जानने की कोशिश की। वो कई महीनों तक गांव में रहकर लोगों से मिलते रहे और गांव के लोगों से बातचीत करते और अपने शोध भी करते रहे। गांव में कुछ दिन बिताने पर उन्हें बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने पाया कि गांव में शहरों की तुलना में कम चेचक पाया जाता था और जो गांव वाले दूध आदि बेचने का कार्य करते थे, यानी बड़े पैमाने पर गाय रखते थे, उन्होंने तो कभी ऐसे किसी रोग से ग्रस्त होने से ही इनकार कर दिया। अब एडवर्ड जेनर को आभास हो गया था कि उस अनजान महिला की कही बातों में बड़ा दम था। उन्होंने अपने शोधों को और आगे बढ़ाया तो महिला द्वारा कहा गया हर एक शब्द बिल्कुल सत्य पाया। असल में गाय के थनों में अक्सर छोटी छोटी फुंसी हो जाया करती थी, जिनमें से गंधहीन रिसाव रिश्ता रहता था। ये रिसाव दूध निकालने वाले के हाथों में लग जाया करता था, जिससे उसके हाथों में भी गाय के थनों जैसी छोटी छोटी फुंसी हो जाती थी। 1 या 2 दिनों तक उस दूध निकालने वाले को हल्का बुखार रहता था, लेकिन जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता था और उसे आगे चलकर चेचक जैसी घातक बीमारी नहीं होती थी।
जेनर ने गाय के थनों में होने वाली इस बीमारी को काउपॉक्स का नाम दिया। वो अब समझ चुके थे कि मनुष्य को होने वाला चेचक और गाय के थनों में होने वाला काउपॉक्स काफी हद तक एक ही जैसा रोग है, इसलिए उन्होंने बेहद ही साहसी प्रयोग करने का निश्चय किया। एडवर्ड जेनर ने गाय के थनों में से बहने वाला तरल एक इंजेक्शन में लिया और वापस शहर आ गए। उन्हें अपने शहर में एक ऐसा परिवार मिला जिस परिवार में केवल एक लड़के को छोड़कर बाकी सभी लोगों को चेचक हो चुका था, यानी आज ना कल उस बचे हुए लड़के को भी चेचक अपनी गिरफ्त में लेकर मार डालेगा। जेनर ने अपने पास मौजूद गाय के थनों से निकले रिसाब का इंजेक्शन लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लड़के को लगभग 3 दिनों तक हल्का बुखार रहा और उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। लड़के के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद जेनर ने उस लड़के के परिवार के ही चेचक से पीड़ित एक व्यक्ति के शरीर के छालों में से रिसता हुआ तरल लिया और कांपते हुए हाथों से उस तरल को उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जब चेचक जैसी महामारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक हवा के जरिए फैलती थी तो चेचक पीड़ित व्यक्ति के फोड़ों से रिसाब किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करने पर तो ये बीमारी होना निश्चित ही थी, इसलिए ये प्रयोग बेहद घातक हो सकता था। अगर उस लड़के को चेचक हो जाता तो एडवर्ड जेनर को अपनी बाकी सारी उम्र जेल में ही बितानी पड़ती, लेकिन दिन बीतते गए और वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ रहा। उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस लड़के के परिवार वाले तो चेचक की भेंट चढ़ गए, लेकिन उस लड़के पर चेचक की बीमारी बेअसर साबित हुई। दोस्तों, आखिरकार सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन सारी दुनिया के समक्ष पेश कर दी। उसके बाद भारत समेत पूरे विश्व में इस बीमारी का टीका लगाया जाने लगा। नतीजा, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया चेचक नामक महामारी से मुक्त हो गई। दोस्तों, किसी समय हर साल लाखों करोड़ों जाने लेने वाला यह रोग आज पूरी दुनिया से लुप्त हो चुका है। चेचक का अंतिम केस सन 1975 में बांग्लादेश में देखा गया था। सन 1990 आते आते इस बीमारी का खात्मा होने के चलते इस बीमारी का टीकाकरण पूरी दुनिया में रोक दिया गया। वैक्सीन की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर ने अपनी खोज का बहुत बड़ा श्रेय उस अनजान महिला को दिया जो बचपन में उन्हें मिली थी। 26 जनवरी सन 1823 को मानवता के महान रक्षक एडवर्ड जेनर की मृत्यु हो गई और उन्हें चेचक की वैक्सीन बनाने का तरीका सिखाने वाली वो महिला एक रहस्य बनकर रह गई। वो कौन थी, कहां से आई थी, हम नहीं जानते। फिर भी उस अनामिका को मानवता की रक्षा के लिए एक महान वैज्ञानिक का मार्ग दिखाने के लिए हम सभी को हाथ जोड़कर नमन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।